ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। पंडित जी का फोन आया था, कह रहे थे कि कल लड़के वाले पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। कल सामने बैठकर शादी की सारी बातें तय हो जाएंगी। मैं तो चाहता हूं कि कल शादी हुए तो परसों बात खुल जाए, ताकि मैं उनसे कह सकूं कि जब घर की बहू हवा में उड़ सकती है ना, तो मेरी लड़की एक्टिंग क्यों नहीं कर सकती। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मेरे भाई ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी वजह से आपने उस पर हाथ उठा दिया। मैं पूछता हूं, आपको क्या हक है मेरे भाई पर हाथ उठाने का? क्या ऑडिशन? मेरा ऑडिशन? हाँ, मैं आ जाऊंगी। हाँ जतिन, मैं जानती हूँ तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे। हाँ, मैं कल एकदम टाइम पे आ जाऊंगी। हाँ, ओके, बाय। पप्पा, काल मारू ऑडिशन छे। अरे पण कल तो व्योमेश की सगाई है ना। अरे वो अंगूठी बदलने की विधि कल है। सब लोग जाएंगे तो तू ऑडिशन पे कैसे जाएगी? मम्मा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो ऑडिशन पे जाना ही जाना है। अरे मैं अपना सपना कैसे भूल सकती हूँ? मुझे तो बस अपने कैरियर पे ध्यान देना है, बस। अरे पण मोटी बहन को क्या जवाब देंगे? वो तो पूछेगी ना कि ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कि वो सगाई में भी नहीं आई। आ छोकरी तो। अरे मम्मा, ये सब तो हमेशा ही होना है। अब मुझे चाहे भाग के जाना पड़े, लेकिन मैं ऑडिशन पे जाऊंगी जरूर। अरे तुझे क्या लगता है, तू भाग कर जाएगी तो ललिता बहन हमको छोड़ेगी? जान खा जाएगी वो, हमारी जान। बोलेगी जाकर सोनल को लेकर आओ, और अगले दिन ही व्योमेश तुझे लेने पहुंच जाएगा। वहां बात करती है। आप सोनल को डरा रहे हो कि समझा रहे हो, समझ में नहीं आया मेरे को। सोच सोच समझा रहा हूं इसे कि अगर ये यहां से भाग कर गई ना तो मामला बिगड़ जाएगा। ललिता बहन के सामने हमारी तो चलने वाली है नहीं। वो तो सवालों का अंबार लगा देगी। वो बोलेगी कि बेटी को कहां रहने के लिए छोड़ के चले आए। फिर पापा, आप मुझे डराओ मत ऐसे। एक बात तो मैं अच्छी तरह जान गई हूँ, इस घर में रह के तो मेरा कैरियर बन ही नहीं सकता। मैं कभी हीरोइन नहीं बन पाऊंगी। बेटा, बात तो साफ साची छे हो। अबे अरे बहुत बोलते रहते हो ना। मनसुख भाई નું મગજ બહુ તેજ છે। निकालो आइडिया, निकालो कहीं, निकालो। हाँ पप्पा, कोई तो आइडिया निकालो ना। तो फिर ठीक है, मिल गया आइडिया। कल तू बिना किसी को बताए ऑडिशन देकर आ। हमसे अगर किसी ने पूछा तो हम कह देंगे कि सोनल हमें बिना बताए पता नहीं कहां चली गई। अब सोनल के ना होने पर ललिता बहन मंगली का ये प्रोग्राम कैंसिल करने वाली तो है नहीं। अरे पण सगाई से वापस आते ही सवालों की झड़ी बरसाएगी तुम्हारे ऊपर। फिर क्या जवाब दोगे? सोचो। जवाब मैं नहीं दूंगा, ये देगी, सीधा जवाब देगी कि ये तेरा करियर है, तुझे पूरा करना है, तुझे एक्ट्रेस बनना है, बस बात खत्म। अरे अकल चरवा गई छे सो अहमदाबाद है? टाइम पर बोले छे। अरे घर में कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन तूफान के बाद शांति तो होती है ना। तूफान आता है तो आने दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। बस जो मैं कहता हूं वही कर दो। बिल्कुल भी चिंता मत करो, अपनी जिद पे अड़े रहो। और कुछ भी हो जाए, लेकिन फैसले से हिलना नहीं, उसको बदलना नहीं, बस। जी पापा। छुटकी क्या कह रही थी?
कि तुम इस बात से परेशान हो कि वो लोग इस बात से मुकर गए तो क्या होगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी जरूर होगी, लेकिन मैं तुम्हारे सपनों से समझौता कभी नहीं करूंगा। तुम्हें इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी पापा। अगर तुम घर में सबको खुश देखना चाहती हो तो अपने आप को समझाना होगा। ये उदासी, ये उतरा हुआ चेहरा मैं देखना नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूं। खुद को एहसास दिलाना नहीं चाहता कि मैंने तुम्हें कोई सजा दी है। ये कोई सजा नहीं, जिंदगी का दस्तूर है। इस बात को तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो? और तुम्हारी ये उदासी और तुम्हारा ये परेशान होना बार बार मुझे सोचने में मजबूर कर रही है कि तुम्हारी इस उदासी की वजह क्या है। तुम इस शादी से इनकार क्यों कर रही हो? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपके फैसले से कोई एतराज नहीं है। तो फिर उस उदासी का मतलब क्या है? कल लड़के वाले आ रहे हैं। कल तुम उनके सामने ये उदास चेहरा लेकर आओगे तो वो क्या सोचेंगे? और मैं उन्हें कुछ सोचने का मौका नहीं देना चाहता हूं। कल तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है और घर में सारी तैयारियां भी करनी है। और उसके बाद लड़के वालों के साथ भी रहना पड़ेगा। उन्हें अच्छा लगेगा। और चेहरे पर उदासी नहीं, मुस्कुराहट होनी चाहिए। बस यही कहने के लिए तुम्हें बुलाया था। जाओ। अरे दीदी, क्या कर रही हैं आप? ये क्या है? और क्या करूं? क्या फायदा है इन ट्रॉफीज का? दिन रात मेहनत करके मैंने इतनी पढ़ाई की। सब लोग क्या कहते थे कि मैं जरूर कुछ बनूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। लेकिन अब देख लो मैं क्या बनने वाली हूँ। दुखी मत होइए दीदी। अगर आप पापा का विरोध नहीं कर सकती तो एक ही रास्ता बच जाता है, समझौता। हाँ छुटकी, अब समझौता ही तो एक रास्ता रह गया। पापा की खुशी के लिए मुझे ये समझौता तो करना ही पड़ेगा। लेकिन छुटकी, पापा ने तो बिना गलती के सजा सुना दी। छुटकी, अगर मैंने कोई गलती की होती ना तो पापा मुझे ये सजा सुनाते तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन मैंने कोई गलती भी नहीं की और पापा ने। रोइए मत दीदी। सही कह रही हो छुटकी, तो डर तो इसी बात का है कि पापा मुझे रोते हुए ना देख ले, क्योंकि उन्होंने तो मुझे मुस्कुराते रहने के लिए कहा। कितनी अजीब बात है ना, सजा भी सुना दी है और आंसुओं पर पाबंदी भी लगा दी कि मैं रो भी नहीं सकती। अरे मोटी बहन, आपने एकादशी के दिन शादी के मुहूर्त के लिए हाँ बोल दिया पंडित जी को, इतनी जल्दी? अरे मेरे को तो लगता है कि लड़की के बाप ने ना पंडित जी को कुछ दे के ना पटा लिया है और जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा दिया ताकि शादी की कोई जल्दी तैयारी ना करनी पड़े। हाँ ना ना मंजू, एवी कोई बात नहीं। अरे पंडित जी हमारे घर के पंडित जी हैं, वो हमारी बात सुनेंगे कि वो लड़की वालों की बात सुनेंगे? ले, पंडित जी तुम्हारा घर ना छे तो पंडित जी को कुछ दे के बोलो ना शादी का मुहूर्त थोड़ा और आगे कर दे। कितनी जल्दी क्या है? तू बातें समझवानी कोशिश क्यों नहीं करती मंजू? अरे लगन के मुहूर्त को आगे पीछे करने से क्या फायदा जब लड़की के पिता ही लगन एकदम सादे तरीके से करना चाहते हैं। पण बेन, शादी का मुहूर्त तो आपने निकलवा लिया,
शादी तो जैसे तैसे करके हो जाएगी, पर गोल्ड दाने का क्या होगा? अंगूठी बदलने की रस्म। मनसुख, उसमें कौन सी बड़ी बात है? गोल्ड दाना और अंगूठी बदलने की रस्म तो हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन। अरे मतलब कब? अपने पास टाइम किधर है? मैं तो कहती हूँ शादी की तारीख ना थोड़ी आगे कर दीजिए। नहीं नहीं मंजू, लगन का मुहूर्त एकादशी के दिन का निकला है तो लगन एकादशी के दिन ही होगा। और रही गोल्ड दाना और अंगूठी बदलने की रस्म की बात, तो वो दोनों रस्में कल ही की जाएगी। पर बहन ये क्या कह रही हैं आप इतनी जल्दबाजी में? अरे મને પણ ગડબડ લાગે છે બેન। तू चुप कर मंजू, कहीं गड़बड़ न थी। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? करना क्या है? गोल्ड दाना खाना है और अंगूठी बदलनी है। तो बस तैयारी में इतना ही करना है ना कि एक अंगूठी लानी है। मनसुख, तू काले सवारे जईने अंगूठी लई आवजे, सारी एवी। अरे पर बेन, व्योमेश तो कल ऑफिस जाने वाला है, वो तो हमारे साथ उधर जाने वाला नहीं है। मंजू, मैं व्योमेश को समझा दूंगी, वो कल ऑफिस नहीं जाएगा। वो कल हमारे साथ लड़की वालों के घर आएगा और गोल्ड दाना और अंगूठी बदलने की रस्म के साथ साथ सारी बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ फहीबा, ये तो और भी अच्छा होगा। व्योमेश भाई ने वसुधा को अभी तक देखा भी नहीं है, इसी बहाने देख भी लेंगे और मिल भी लेंगे। तुम लोग व्योमेश की फिक्र मत करो, बस ये बात नक्की समझो कि कल हम लड़की वालों के यहाँ जा रहे हैं और कल के कल ही गोल्ड दाना और अंगूठी बदलने की रस्म पूरी होगी, समझा? भले बेन, जेवी तुम्हारी इच्छा। पर बहन लड़की वालों से भी तो बात करनी पड़ेगी, उनसे बात कभी करेंगे? मनसुख, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं लड़की वालों से बात कर लूंगी। हाँ, और हाँ, उनको भी मुझे फोन करके ये समझाना होगा ना कि वक्त बहुत कम है, इसीलिए कल के दिन ही हमें गोल्ड दाना और अंगूठी बदलने की रस्म पूरी करनी होगी। मैं सब समझा दूंगी उन्हें फोन करके, तुम लोग चिंता मत करो, शांति रखो। छुटकी, शो बात छे छुटकी, क्या बात है? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मम्मी, लग्न खुशी नो सौથી મોટો उत्सव કેમ કહે છે? क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों के अटूट बंधन का मिलन नहीं है, बल्कि दो परिवारों का मिलन है। दो परिवार एक हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की, उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। दोनों पारिवारिक जीवन में कदम रखते हैं। और अगर कोई पारिवारिक जीवन में कदम न रखना चाहे तो उसे जबरदस्ती ढकेल दिया जाता है। हर बात में शिकायत करना ठीक नहीं है छुटकी। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें किसी को खुशी मिलती है तो किसी और को गम मिलता है। ये तो हर किसी के देखने का नजरिया है। माँ बाप की कुछ बातें ऐसी होती है जो बच्चों को पसंद नहीं आती है और बच्चों की कुछ बातें ऐसी होती है जो माँ बाप को पसंद नहीं आती है। लेकिन अगर देखा जाए ना बेटा, तो माँ बाप ज्यादातर सही होते हैं क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव होता है। मम्मी, सही सही बताइए, जब से आप लोगों ने ये शादी तय की है, अपने घर में खुशी की कोई रौनक दिखाई दे रही है आपको? ना बेटा, અત્યારે મને કોઈ रौनक નથી देखाती। तो फिर क्या ऐसे खुशी का उत्सव कहना चाहिए मम्मी? दीदी के चेहरे पे खुशी नहीं बल्कि दुख है, गम है। और आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोगों ने उनकी शादी तय कर दी है तो आप लोगों ने उनको सबसे बड़ा खुशी दे दिया है। लेकिन उन्हें तो ये लग रहा है कि उनके सारे सपने टूट गए। क्या करूं छुटकी, ना मैं तेरे पप्पा को समझा सकती हूँ और ना ही वसु के आंसू पोंछ सकती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मेरे पास जैसे कोई अधिकार ही नहीं है, मजबूर हूँ। पारुल दीदी की शादी में भी हमने देखा था, कितनी खुशी थी, कितनी रौनक थी वहां पे, क्योंकि शादी उनकी मर्जी से हो रही थी। बहन की तरह शादियां होंगी ना तो शादी को खुशी का उत्सव नहीं बल्कि गम की सबसे बड़ी वजह समझी जाएगी। पता है आपको, बहन ने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। बहन अपने कमरे में अकेले बैठी रो रही है।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण ચંદ્રકાંતભાઈ, કેમ છો? मजामा। તમે કેમ છો? હું પણ મજામાં हूँ भाई। कल आप लोग आ तो रहे ना? हाँ हाँ, हम लोग आ रहे हैं। अरे हाँ, वो पंडित जी से लगन के मुहूर्त के बारे में बात हुई। थोड़ू वહેલું मुहूर्त निकलू છે नहीं? हाँ, वो तो है। अरे भाई, परेशानी की बात ये है कि ये मुहूर्त इतना जल्दी आ गया है और अगर इस मुहूर्त में शादी नहीं करेंगे ना तो अगले 1 साल तक और कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। मतलब शादी 1 साल के लिए टालनी पड़ेगी। मेरी ओर से कोई समस्या नहीं है, फैसला तो आप लोगों को करना है ना। बराबर है भाई। मैं सोच रही थी कि शादी का मुहूर्त इतनी जल्दी है और इसी बीच हमें सगाई के लिए और गोलधाना के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा। इसीलिए मैं ये सोच रही थी कि कल जब हम सब लोग आ ही रहे हैं तो साथ साथ में गोलधाना भी हो जाए और अंगूठी बदलने की रस्म भी पूरी कर लेते हैं। हाँ, बात तो ठीक है। दरअसल यही सब बातें करने के लिए मैंने पंडित जी से कहा था कि हम एक साथ बैठकर सारी बातें कर लेते हैं। शाम को मैंने व्योमेश से इस बारे में बात कर ली थी। वो भी यही कह रहा है कि अच्छा ही है, उसके साथ साथ गोलधाना भी हो जाएगा और अंगूठी बदलने की रस्म भी कर लेंगे। बोलो, तमे शू कहो छो? मुझे भला इससे ऐतराज क्यों होगा? ठीक है भाई, ठीक है। आप लोगों को भी जो तैयारियां करनी है सब कर लीजिएगा। हो? हाँ हाँ, मैं भी तैयारियां कर लूंगा। सबको बता भी देता हूँ कि कल हम अंगूठी बदलने की रस्म भी पूरी कर रहे हैं। भले भले भले। बाकी घर में બધા મજામાં ને? अच्छे, सब अच्छे। अरे चंद्रकांत भाई, एक बात पूछवी थी। आपड़ी वसुधा आ लगन थी खुश तो छे ने? हैं? अरे मोटी बेन, पहले बात तो पक्की कर लो। देखो, लड़की वालों ने एक शर्त रखी, हमने मान ली। अब ऐसे ही ना लड़की वालों की हिम्मत बढ़ती जाती है। जरूरतमंद समझ के ना एक के बाद एक सारी बात मनवाते जाते हैं। अरे खुश क्यों नहीं होगी? इतने अच्छे घर की बहू बनने जा रही है। लेकिन आपको ये सब पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे नहीं नहीं चंद्रकांत भाई, ऐसे ही मेरे दिमाग में ये बात आई तो मैंने सोचा कि पूछ लेना अच्छा होता है। बीजू कहीं नहीं हो। सारू सारू, भगवान सौनु भલુं करे। चालो त्यारे फोन मूको, काले रूबरू ज मळीए तमारा घरे। जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, ठीक है। जय श्री कृष्ण। व्योमेश दीकरा, चंद्रकांत भाई से मेरी फोन पर बात हुई। कह रहे थे कि लगन की तारीख पाकी करवानी साथे साथे कल सगाई की रस्म भी हो जानी चाहिए।
अरे मोटी बहन, पहले बात तो पक्की कर लो। देखो, लड़की वालों ने एक शर्त रखी, हमने मान ली। अब ऐसे ही ना लड़की वालों की हिम्मत बढ़ती जाती है। जरूरतमंद समझ के ना एक के बाद एक सारी बात मनवाते जाते हैं। ना ना मंजू, चंद्रकांत भाई लोग को एवा माणसो નથી। वाह, काकीनी बात खोटी न थी। मेरा मतलब है कि आज आपने उनकी एक शर्त मान ली है, पता नहीं आगे ऐसी कौन सी शर्त और रखेंगे। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब ऐसी कौन सी बात उन्हें करनी है जिसकी वजह से वो लोग हमें वहां बुला रहे हैं। व्योमेश दीकरा, जो ये लोग को छोकरी वाला छे और शादी ब्याह का मामला है, हर बात देख समझ कर ही आगे बढ़ेंगे ना। और अगर सारी बात पहले से ही साफ हो जाए तो अच्छा ही है। अगर काम इतना ही ज्यादा है तो शादी क्यों कर रहे हो? कभी कभी मुझे तो लगता है कि तुम अपनी खुद की शादी में भी नहीं आओगे और तुम्हारे बगैर ही मंत्र पढ़ दिए जाएंगे। अरे बुआ, मुझ मारा लगना में नहीं आऊ, तेवू के इतना बने। बेन, पर पंडित जी तो बता रहे थे ना कि वो लोग नहीं चाहते कि शादी धामधूम से हो, तो कैसे मजा आएगा? अब ये भी तो एक शर्त ही हो गई ना। नहीं नहीं काकी, ये उनकी कोई शर्त नहीं है। आ तो इतनी समझदारी चाहिए और हमें तो इसका मान करना चाहिए। हमें भी ये समझना चाहिए कि उनकी एक नहीं तीन बेटियां हैं, तीनों की जिम्मेदारी उन पर है। अरे बेटा, शादी तो धामधूम से ही होनी चाहिए। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हमारे व्योमेश की शादी है और मैं गरबा कैसे करूंगी? अरे समझ तो नहीं। काकी, आपको जो धूमधाम करना है वो घर के फंक्शंस और बारात में कर लीजिएगा। हम अपने शौक पूरे करने के लिए जिम्मेदारियों के नाम पर किसी और पर बोझ तो नहीं डाल सकते ना। और वैसे भी मेरा भी यही मानना है कि ये शादी में धूमधाम के नाम पर जो पैसे बर्बाद किए जाते हैं वो होने ही नहीं चाहिए। भले दीकरा, जेवी तुम्हारी मर्जी। शादी तुम्हारी है, हमको क्या है? और हम तो बाराती बन के जाएंगे, बाराती बन के आ जाएंगे। चाय पिला के भेज देंगे तो चाय पी के आ जाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे तो आइसक्रीम खा लेंगे। नहीं मोटे पे। अरे हाँ मंजू, जो काले सवारे मनसुख के साथ जाकर सगाई के लिए एक अच्छी सी अंगूठी पसंद करके ले आना। हाँ, और हाँ, वो शगुन का बाकी का सामान भी लेकर आना। व्योमेश बेटा, तू भी साथ में चले जाना। हाँ? बुआ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शादी की जो भी तैयारियां करनी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको करनी पड़ेगी। बुआ, अभी सीजन चल रहा है, बहुत काम है ऑफिस में, अने हमारी पास बिल्कुल टाइम नहीं। बस हो व्योमेश, बस। अगर काम इतना ही ज्यादा है तो शादी क्यों कर रहे हो? कभी कभी मुझे तो लगता है कि तुम अपनी खुद की शादी में भी नहीं आओगे और तुम्हारे बगैर ही मंत्र पढ़ दिए जाएंगे। अरे बुआ, मुझ मारा लगना में नहीं आऊ, तेवू के इतना बने। देखो, शादी और सगाई में तो मैं आऊंगा ही, पर साथ में मुझे ये भी ख्याल रखना है ना कि ऑफिस का काम ना रुक जाए। अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो सारा काम रुक जाएगा। अब काका और संजय भी तो इस घर में आ चुके हैं, तो ये शादी के काम वो भी कर सकते हैं ना। व्योमेश दीकरा, वो सब कुछ मैं नहीं जानती। मैं जे कीधुं छे काल सवार सुधीमां थई जऊं छुं, बस। अच्छी तरह से समझ लो निर्मला, वो लोग सगाई की तैयारी के साथ आ रहे हैं और वासु को समझा देना कि वो सगाई के लिए तैयार रहे। न जाने कितनी अच्छी खासी लड़कियां जो पढ़ाई में इतनी काबिल होती, उनकी पढ़ाई छुड़ाकर उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जाता है और ससुराल पहुंचने के बाद उनके सारे सपने उनके आंसुओं में बह जाते। तो आप ही बताइए मम्मी, मैं ये कैसे उम्मीद कर लूं कि मेरे ससुराल पहुंचने के बाद मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे?